नॉलेज नंबर 1 में मैं मोतीलाल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। चलिए बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक बाकी के प्रश्नों के हल नहीं देखे हैं तो ऊपर आई के बटन में क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के अंत में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का पहला हल करते हैं। लिखा गया है 4x की घात में 2 धन 9y की घात में 2 धन 16z की घात में 2 धन 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। इसका गुणनखंड हमको निकालना है। चलिए, आप देख पा रहे होंगे कि ये एक सरसमिका के रूप में बन रहा है और वो हमारी सरसमिका ये है। देखेंगे आप, x प्लस वाई प्लस जेड की घात में 2 में होता है x की घात में 2, y की घात में 2, z की घात में 2 धन 2xy धन y 2yz धन 2zx। या इसको a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। a की घात में 2, b की घात में 2, c की घात में 2 धन 2ab धन 2bc धन 2ca। चलिए, इसी को हम इसमें बना लेते हैं। अगर हम इस फॉर्म में इसको बना लेंगे तो इसकी जगह ये लिखा जाएगा a प्लस बी प्लस सी की घात में 2। तो चलिए इसको बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। हम 4x की घात में 2 को क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा समझेंगे, ध्यान से देखेंगे। 4x की घात में 2, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे 2, है ना। x को क्या लिख सकता हूँ, x गुणे x, है ना। अब मैं इसको मिला के लिखना चाहूँ तो 2x गुणे 2x लिख सकता हूँ, एक 2x इसके साथ और एक x इसके साथ, है ना। अब ये क्योंकि यही चीज कितने बार है, 2 बार है, तो मैं 2x की घात में 2 डायरेक्ट लिख सकता हूँ। तो मैं 4x की घात में 2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2x की घात में 2। ध्यान से समझिएगा। इसी प्रकार 9y की घात में 2, 9 को क्या लिख सकता हूँ, मैं वर्ग के रूप में इसको लिख रहा हूँ, 3 गुणे 3 y गुणे y। तो क्या हो जाएगा, 3y गुणे 3y। ठीक है, एक 3 ये y के साथ, एक 3 इस y के साथ। चलिए, तो 3y कितने बार हो गए, 2 बार। तो 3y की घात में क्या हो गया, हमारा 2 हो गया। ध्यान से समझिएगा। तो मैं 9y स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 3y की घात में 2 लिखा जा सकता है ना। चलिए, ये हम इसमें सूत्र में बना रहे हैं। चलिए, है ना। फिर इसके बाद 16 को क्या लिखा जा सकता है, ध्यान से समझिएगा। 16 को 16 जेड की घात में 2, तो इसको वर्ग के रूप में 4 गुणे 4, 4 चौको 16, जेड गुणे जेड, है ना। तो एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, तो 4z गुणे 4z, 2 बार हो गया, तो 4z की घात में 2। कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, है ना। चलिए, तो हम इसको लिख लेते हैं। 4x की घात में 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x की घात में 2। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर हम इसका करेंगे तो ये आ जाएगा, ऊपर वाला आना चाहिए, हमको ऐसा संख्या लिखना है। 3 त्रिकाई 9, 3 हो जाएगा, है ना। और y की घात में 2, अभी मैं बताया हूँ, धन z, है ना। z क्या हो जाएगा, 4z की घात में 2 धन, ठीक है, 2ab, है ना। इसमें क्या लगाना है हमको, 2ab। सूत्र क्या होता है, 2ab। तो हम 2 तो लिखेंगे ही, है ना। और a b c इधर के मान हमको प्राप्त हो चुके हैं, a b और ये c का है, तो 2a के जगह मैं क्या रख दूंगा, ध्यान से देखिएगा, 2x, 2a, b की जगह क्या रख दूंगा मैं, 3y। ध्यान से समझिएगा, धन 2bc, है ना। इसके बाद क्या है, धन 2bc। तो क्या होगा, 2b का मान कितना हमारे पास, 3y। ठीक है, 2b और c का मान हमारे पास कितना है, बताइए। c का मान है हमारे पास 4z, है ना। ध्यान से समझिएगा, 2bc। फिर क्या होता है, धन 2ca। 2c क्या है हमारे पास, 4z है ना। 2ca, a क्या है हमारे पास,
2x है। कुछ इस प्रकार से बन जाएगा ये, है ना। चलिए अब हम इसमें ये देखेंगे कि अगर हम इसको हल करेंगे तो क्या ऊपर वाला आएगा, थोड़ा चेक करते हैं। चलिए 2 दूनी 4x की पावर 2 प्लस 3 त्रिकाई 9 y की पावर 2 प्लस 4 चौको 16 z की पावर 2 और ये 12xy आना चाहिए। 2 दूनी 4 तभी 12xy, ठीक है। 3 दूनी 6 और 6 चौके 24yz, 24yz तो आ गया, पर यहाँ माइनस का और यहाँ माइनस का नहीं आ रहा है, किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है ना। तो हम इसी चीज को ध्यान से देखेंगे। 16xz तो 16 का है, इसमें 4 दूनी 8 दूनी 16xz आ रहा है, पर किसका आ रहा है, माइनस का। अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ yz और xz दोनों में है और दोनों का चिन्ह क्या है, ऋणात्मक है ना। आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ x है और यहाँ x है, तो यहाँ x एक ये पद क्या है, ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, ठीक है ना। पर यहाँ आप दोनों देखेंगे कि yz और xz दोनों में z है और ये भी ऋणात्मक है और ये भी क्या है, ऋणात्मक है। मतलब हम ये समझेंगे कि हमारा x वाला पद क्या है, ऋणात्मक है, न y ऋणात्मक है और ना ही सॉरी हमारा z वाला पद क्या है, ऋणात्मक है ना। हमारा z वाला पद क्या है, ऋणात्मक है, ना तो x ऋणात्मक है और ना y। तो जहां z होगा वहां हम माइनस लगा देंगे, ये माइनस, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ z है ना, कोष्टक करके क्या लगा दिए, ये माइनस, ठीक है। यहाँ भी z है ना, कोष्टक करके क्या लगा दिए हम, माइनस, ठीक है। अब ये हमारा एकदम बन गया है, क्योंकि माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस, और यहाँ भी माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अब मैं स्वर समीका का उपयोग करूंगा और इसका मान रख दूंगा। कौन सी स्वर समीका, जो अभी हम इसके रूप में बनाए हैं, सर्व समीका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर होता क्या है, a प्लस बी प्लस सी की घात में 2। यही स्वर समीका होती है। में ध्यान से समझिएगा, a के जगह क्या रखना है, 2x, a बराबर 2x, है ना। और b के जगह क्या रखना है, b बराबर 3y तथा c बराबर क्या रखना है, माइनस का 4z रखने पर हम इसी स्वर समीका में रख देते हैं ना। अब ये आसान तरीके से आ जाएगा हमारा। चलिए तो a के जगह मेरे को क्या रखना है, 2x की पावर 2 हो गई। b की जगह क्या रखना है, 3y की पावर 2 धन c की जगह क्या रखना है, माइनस का 4z की पावर 2 प्लस 2ab। 2a की जगह क्या रखना है, 2x और b की जगह क्या रखना है, 3y धन 2bc, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 2b की जगह क्या रखना है हमको, 3y और c की जगह क्या रखना है, माइनस का 4z धन 2ca। 2c की जगह क्या रखना है हमको, माइनस का 4z और a की जगह क्या रखना है हमको, 2x। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब इसके बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी की घात में 2। तो मैं नीचे लिख लेता हूँ, a का मान हम निकाल ही चुके हैं, 2x है, b का मान 3y है और c का मान माइनस का क्या है, 4z। इसकी पावर क्या हो गई, ये 2 हो गई, है ना। ध्यान से समझिएगा। चलिए अब इसको हम हल करते हैं, है ना। इसके बराबर आएगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। बहुत ही सरल है। तो 2 दूनी 4x की पावर 2 हो जाएगा धन इसका 2 बार गुणा 3 त्रिकाई 9y की पावर 2 प्लस माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 चौको 16 z की पावर 2 धन 2 दूनी 4 4 त्याई 12xy धन 3 दूनी 6, ठीक है ना, 3 दूनी 6 और 6 चौके 24, 24 आ जाएगा यहाँ, 24 क्या आ गया, yz, है ना। पर ध्यान देखिएगा, माइनस और प्लस क्या होगा यहाँ, माइनस, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ माइनस होगा, फिर क्या होगा, प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 zx बराबर, ये इसके बराबर आ गया 2x प्लस 3y माइनस 4z की घात में क्या लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे, ठीक है। यही इसका क्या है, अभीष्ट गुणनखंड प्राप्त हो गया। लिख देंगे अतः अभीष्ट गुणनखंड 2x
प्लस 3y माइनस 4z की पावर 2 है। ये हमारा आंसर। चलिए इसी का अब हम दूसरा करते हैं। लिखा गया है 2x की घात में 2 धन y की घात में 2 धन 8z की घात में 2 माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8xz। तो इसको चलिए हल करते हैं। इसमें भी वही स्वर समीकरण लगेगी, ये वाली स्वर समीकरण a प्लस बी प्लस सी की घात में 2 है ना। ये इस फॉर्म में हम इसको बना लेंगे तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा 2x की पावर 2। अब इसको भी हम समझ लेते हैं, इसको वर्ग के रूप में कैसे बनाएंगे। 2 को तो 2 बार हम लिखेंगे नहीं, 4 हो जाएगा ना। ध्यान से समझिएगा 2 गुणे x है ना। इसको हम कैसे बनाएं 2x को, ध्यान से समझिएगा 2x की घात में 2, तो इसको ऐसे ही लिखा जाएगा। और 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2। ध्यान से समझिएगा गुणे x क्यों लिख सकता हूँ, इसको आप समझिएगा। एक सूत्र होता है a गुणे a बराबर क्या होता है, कैसे होता है थोड़ा सा देखेंगे। जैसे मैं 2 का ही उदाहरण लेता हूँ। अगर मैं 2 बराबर क्या है 2 है ना, तो ये देखिए 2 गुणे 2 बराबर 2, 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल क्या हो गया 2। मतलब मैं सिंपली 2 को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2। तो चलिए हम लिख लेते हैं। तो ये इस प्रकार क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा अंडर रूट 2x गुणे अंडर रूट 2x 2 बार है। अब इसको मैं क्या लिख दूंगा, अंडर रूट 2x की घात में 2। समझिएगा 8z की घात में 2 को क्या लिख लेंगे, 8z की घात में 2 को मैं लिखूं 2 गुणे 2, ठीक है, गुणे z गुणे z। इसको ये लिखा जा सकता है ना। ध्यान से समझिएगा 8z की घात में 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, z की पावर 2 है। देखिए अब मैं इसको फिर से उसी प्रकार बना लेता हूँ, है ना। किस प्रकार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 है, क्योंकि हमको वर्ग बनाना है। इस 2 को मैं क्या लिख लूँ, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2। ध्यान से समझिएगा z गुणे z। अब देखिए अब जोड़े ये बन जाएंगे, ये 2 ये इसके साथ आया और ये इसके साथ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 गुणे 2 अंडर रूट 2 गुणे z गुणे z। ध्यान से समझिएगा, है ना। चलिए 8z की पावर 2। अब मैं इसको क्या इसके साथ z को कर दूं, एक इसके साथ, तो 2 अंडर रूट 2 z, ठीक है, गुणे 2 अंडर रूट 2 z, है ना। अब ये देख पा रहे होंगे कि कितने बार आ गया, यही चीज़ कितने बार आ गया, 2 बार। तो 2 अंडर रूट 2 z की पावर 2, ये हम इसकी जगह लिख सकते हैं, है ना। चलिए तो लिख लेते हैं। तो इसकी जगह क्या लिखना है, हम अभी बना चुके हैं, है ना। लिखना है हमको इसके जगह अंडर रूट 2x की घात में 2, ये a का बन गया, धन b y की घात में क्या हो गया हमारा 2, धन c का क्या बन गया, ध्यान से देखेंगे c का बन गया हमारा 2 अंडर रूट 2z की घात में 2, ठीक है। चलिए अब क्या हो गया, माइनस है तो हम माइनस अभी नहीं लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, क्योंकि उस सूत्र में क्या होता है 2ab 2a की जगह क्या लिखेंगे हम, ध्यान से समझिएगा, ये पूरा मान हो जाएगा a की जगह। तो कोष्टक में करके हम लिख लेते हैं अंडर रूट 2x, a का मान हो गया, b का मान क्या हो गया हमारा y, 2ab धन 2bc, 2b की जगह क्या है हमारे पास y है ना, और c की जगह क्या है हमारे पास 2 अंडर रूट 2z है, ठीक है, धन 2ca 2c की जगह हमारे पास क्या है 2 अंडर रूट 2z, और a की जगह क्या है हमारे पास, a की जगह हमारा क्या है अंडर रूट 2x, ठीक है। चलिए अब हम पूरे का मान रख लिए हैं,
अब हमको ये देखना है कि इसको हल करने में क्या ये इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं, इसको हल ही कर चुके हैं, आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। अब समस्या हो रही है, यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है। अब हमको ढूंढना है कि एक्स वाई जेड किसके पद में हमारा माइनस होगा। अब आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ x है और यहाँ क्या है, x है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो x वाले पद में क्या हो जाएगा, माइनस। आप कहेंगे कि y वाले में क्यों नहीं होगा, तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ y है और y यहाँ भी है और यहाँ एक माइनस और यहाँ प्लस का है, तो y वाले पद में नहीं होगा। आप z वाला भी पद कह सकते हैं, तो देखिए z वाले में यहाँ प्लस का है और ये z वाले में यहाँ क्या है, माइनस का है, तो z वाला भी माइनस का नहीं हो सकता। इसलिए सिर्फ जो दोनों में कॉमन हो और वह पद दोनों में माइनस माइनस हो वही पद होगा। यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, इसका भी माइनस है और इसका माइनस, मतलब x वाला पद क्या होगा, हमारा माइनस होगा। तो हम जहाँ जहाँ x वाला पद लिखे हैं वहाँ वहाँ हम माइनस का लगा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ माइनस का लगाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे। आप देख पा रहे हैं माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ माइनस वाला पद नहीं है और एक यहाँ x वाला पद है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस। अब अगर हम इसको हल करेंगे तो ऊपर वाले के बराबर आएगा, ठीक है ना। चलिए अब मैं स्वर समीका प्रयोग करूँगा। सर्व समीका कौन सी, वही a प्लस बी, ए की घात में 2 b की घात में 2 धन c की घात में 2 धन 2ab धन 2bc धन 2ca बराबर a प्लस बी प्लस सी की घात में 2, ठीक है ना। ये करेंगे। में ध्यान से समझिएगा, में a की जगह क्या रखना है हमको, a बराबर क्या रखना है, माइनस का अंडर रूट 2x, b बराबर क्या रखना है, y, और c बराबर क्या रखना है, 2 अंडर रूट 2z, है ना। रखने पर हम इसमें रख देते हैं मान, ठीक है। रखना बहुत ही आसान है। जब ये अगर आपका सब समझ में आ जाएगा, ये अच्छे से व्यवस्थित हो जाएगा, तो हम इसमें वही मान, तो इसमें क्या करना है, रखना है। यहाँ से हम देख लिए हैं कि a की जगह ये है, b की जगह और c की जगह यही मान इसमें रख देंगे और सीधे ये आंसर है। क्या रखना है, माइनस का अंडर रूट 2x का वर्ग, b की जगह y, धन c की जगह क्या रखना है, 2 अंडर रूट 2z का वर्ग, धन 2ab, 2a की जगह क्या रखना है हमको, माइनस का अंडर रूट 2x, b की जगह क्या है, y है, धन 2bc, 2b की जगह क्या है हमारा, y है, और c की जगह क्या है हमारे पास, 2 अंडर रूट 2z, 2ca, 2ab धन 2bc, b और c धन 2ca, 2c की जगह क्या रखना है हमको, 2 अंडर रूट 2z, ठीक है। a की जगह माइनस का अंडर रूट 2x बराबर क्या होता है, इसके बराबर हम यहाँ लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी की घात में 2। a का मान क्या है, माइनस अंडर रूट 2x प्लस बी के मान y है और प्लस c का मान 2 अंडर रूट 2z, ठीक है। इसकी पावर क्या हो गया, 2। चलिए अब इसको हल करते हैं। अगर हम इसको हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, मैं हल अभी बता ही चुका हूँ। वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो सिर्फ क्या आएगा यहाँ 2, x की पावर 2, y की पावर 2, ठीक है। 2 दूनी 4, वर्ग से वर्गमूल कट गया, 4 दूनी 8 z की पावर 2 ऊपर वाले के मान के बराबर आएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 2 अंडर रूट 2 एक्स वाई प्लस 2 दूनी 4, ठीक है, अंडर रूट 2 वाई जेड प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 2 दूनी 4, ठीक है। और ये रूट रूट 1 2 देगा, 2 दूनी 4 दूनी क्या हो जाएगा, ये 8 जेड एक्स या एक्स जेड कहिए, बराबर इसका मान ये हम इधर लिख ही चुके हैं, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस का अंडर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट 2z की पावर 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं अतः अभीष्ट गुणनखंड बराबर
माइनस का अंडर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट 2z की घात में 2। चाहे इसको आप 2 बार लिख सकते हैं, यह इसका आंसर होगा। यदि आपको प्रश्नों से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स जरूर लिखें। धन्यवाद।